महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और इन 18 दिनों में द्रौपदी की मानसिक हालत बहुत ही खराब हो गई थी। उसे चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। विधवा औरतें और अनाथ बच्चों के रोने की आवाजें सुनाई देने लगी। इससे द्रौपदी का मन बहुत ही ज्यादा आहत हो गया। वह महल में बैठी थी, तभी वहां पर भगवान कृष्ण आते हैं। द्रौपदी भगवान कृष्ण को देख के उनके चरणों में गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। द्रौपदी पूछती है, क्या ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि नहीं द्रौपदी, तुम अपने आप को इतना महत्वपूर्ण मत समझो कि ये युद्ध तुम्हारे कारण हुआ है, लेकिन हाँ, अगर तुम आने वाले परिणामों के बारे में सोच लेती तो शायद आज हालात कुछ और होते। द्रौपदी कहती है, क्या मतलब? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कई बार मनुष्य अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, जिसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। अगर वो बोलने से पहले आगे के परिणाम सोच ले तो शायद उसे ज्यादा बुरे परिणाम ना भुगतने पड़े। द्रौपदी कहती है कि मैं समझी नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अगर तुमने अपने स्वयंवर की प्रतियोगिता में कर्ण को भी भाग लेने दिया होता, उसको अपमानित नहीं किया होता, तो शायद अभी परिणाम कुछ और होते। इसके अलावा जब कुंती ने तुमको 5 पतियों की पत्नी बनने का आदेश दिया था, तब भी तुम उसे स्वीकार ना करके उसका विरोध करती और सिर्फ एक अर्जुन को ही स्वीकार करती, तो भी शायद परिणाम कुछ और होते। और अगर तुमने अपने महल के अंदर दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा ये कह करके अपमानित ना किया होता, उसके ऊपर ना हंसी होती, तो भी शायद परिणाम कुछ और होते। अगर तुम ये सब नहीं कहती तो शायद तुम्हारा चीरहरण नहीं होता और आज परिस्थितियां थोड़ी अलग होती। तब द्रौपदी को शब्दों की ताकत समझ में आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे शब्द ही हमारे कर्म होते हैं। ये हमारे शब्दों पर निर्भर करता है कि हमें कैसे परिणाम भुगतने को मिलेंगे। इसलिए जब भी कुछ शब्द बोलो तो तोल मोल कर बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान एक ऐसा जीव है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसके शब्दों में होता है। और एक वो कहावत भी है कि जीभ के अंदर हड्डियां नहीं होती है, लेकिन ये सब की हड्डियां तोड़वाने की ताकत रखती है। तो कहने का मतलब ये है कि बोलना तो मनुष्य 2 साल में सीख जाता है, परंतु कब कहाँ क्या बोलना है ये सीखने में उसे पूरा जीवन लग जाता है। तो इसलिए जब भी कोई शब्द बोलो, किसी से कुछ कहो, तो उसके बारे में एक बार ये जरूर सोचा करो कि मैं जो बोल रहा हूँ उसके आने वाले परिणाम कैसे होंगे, क्योंकि ये शब्द ही है जो हर इंसान की जिंदगी में महाभारत करवाते हैं। जय श्री कृष्ण।